अंकित जी पलवल से। श्री हरिवंश। जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है, या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव महाराज मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ गुरुदेव मेरी। तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला, और वैसे शास्त्रीय पद्धति प्रत्येक मासिक धर्म के बाद जो 10 दिन के बाद लगो संतानोत्पत्ति के निमित्त समस्त देवताओं और भगवान को नमस्कार करके वो गृहस्थ ब्रह्मचारी, तो उसमें स्मृति की, देखो स्मृति का नाश एक काम ही कर देता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अगर हमारा निष्काम भाव हो तो हम स्मृति वाले बने, तो गृहस्थी कोई निंदनीय थोड़ी है, कोई निंदनीय नहीं। देखो, हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो गृहस्थ जनों ने, जिनके बड़े बड़े धर्मात्मा संतानें हुई, उनकी बात, काफी दिनों तक ब्रह्मचर्य रह करके संयम से फिर गर्भाधान हुआ और फिर ब्रह्मचर्य से रहे, तो उनकी संतानें बड़ी प्रज्ञावान, बड़ी विवेकवान धर्म। ये जो गरुण जी का जन्म हुआ ना, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे थे कश्यप जी। उस समय तो मतलब लाखों वर्ष की जीवनायु होती थी। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके, और जब विनता जी के गर्भ में, तो फिर उनसे भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव, महाबली गरुण जी, और एक छोटे बड़े पुत्र अरुण जी, वो सूर्य भगवान के सारथी बने। कई हमने ऐसे ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करते हुए धर्म से चले, और फिर संतान, तो उससे फिर अब पशुवत आचरण तो कहीं आदेश नहीं किया गया है। गृहस्थी में भी अगर जैसे मानो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा, फिर गृहस्थी में गया तो परिपक्व फसल है। जैसे गेहूं गलेथ में हो, काट ले तो एक दाना नहीं मिलेगा, और परिपक्व फसल हो जाए तो कुंतलों अनाज सालों खाते रहो, ऐसा अनाज पैदा हो जाए। तो ऐसे वीर भी परिपक्व होता है, ब्रह्मचर्य भी। जैसे 20 से 25 वर्ष तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य रहे बाल्यावस्था से, फिर गृहस्थ में जाए तो परिपक्व फसल है, संतानोत्पत्ति, फिर संयम से जीवन, तो वो महात्मा ही है, वो ब्रह्मचारी भी है। एक पत्नी व्रत धर्म पूर्वक चलने वाला, वो बेविचारी नहीं कहा जाता। वो गृहस्थ कोई निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। अब हम लोग पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों से ही तो ये ना। कोई भी परम बड़े बड़े परमहंस कहाँ पैदा हुए? धन्य है वो माता पिता, वो भी तो गृहस्थी में थे, जिनके बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। तो क्या गृहस्थी कोई निंदनीय बात थोड़ी है? अगर बच्चा संयम से चले तो। अब संयम को नष्ट कर दे तो फिर चाहे गृहस्थी में ना जाए तो भी नष्ट हो जाएगा। बहुत प्रकार है, तो हमें लगता है अगर संयम से चला जाए तो गृहस्थ धर्म में बंधनी। पर स्मृति जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है, बहुत स्मृति जागृत हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे। क्यों बच्चा?